पाकिस्तान में सैलाब का कोहराम ऐसा कि इंसान बेबस हो चुका है। लाहौर जैसा शहर जलमग्न हो चुका है। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही किन किन इलाकों में मची है, ये देखिए। डूब गया लाहौर, पंजाब में कोहराम, सिंध में हाहाकार, पाकिस्तान में तबाही। आसमान से ली गई ये तस्वीर दस्तक कर रही है कि लाहौर शहर डूब चुका है। 40 साल बाद सतलुज, रावी और चेनाब ने एक साथ मिलकर इतना कोहराम मचाया कि पाकिस्तान का पंजाब सूबा सैलाब के हवाले है। पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कुदरत ने तबाही की नई ताबीर लिख दी है। नदी, नाले, पुल, पुलिया और बड़े बड़े बांध ने अपना किनारा तोड़ चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ इंसान अपनी जान बचाने की जुगत में लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा कोहराम लगातार फट रहे बादलों ने मचाया है। यहाँ लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा मौत हुई है। पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1700 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। सरकार के साथ साथ विदेश से भी पाकिस्तान को मदद की जा रही है। हिमाचल में प्रकृति के प्रतिशोध की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। शिमला में जहां भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला है, तो वहीं किन्नौर में भी लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ। देखिए तबाही के बीच हिमाचल की मुश्किलें क्या हैं। हिमाचल के शिमला और किन्नौर में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें शिमला के बसंतपुर में हुए भयानक लैंडस्लाइड की हैं। जरा देखिए कैसे पूरा पहाड़ ही हाईवे पर आ गया है। शिमला के बसंतपुर गुम्मा नौटीखड्ड के पास हाईवे पर हुए इस भयानक लैंडस्लाइड से हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। किन्नौर के निगुलसरी और नाथपा झूला में भारी लैंडस्लाइड देखने को मिला है। निगुलसरी में 100 मीटर तक सड़क धंस गई है। नाथपा झूला नेशनल हाईवे 5 पर चट्टानें गिरी हैं, जिससे हाईवे बंद हो गया है। हिमाचल में पहाड़ों के दरकने और चट्टानों के बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा। प्रकृति का प्रतिशोध हर बीतते वक्त के साथ नजर आ रहा है। तो शिमला में भीषण लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां बह गईं। तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई हैं। शिमला के विकास नगर में पहाड़ दरका और कई वाहनों को अपना शिकार बनाया। काली माता मंदिर के पास मलबा और पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दब गईं। रास्ता बंद हो गया, दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। रेस्क्यू जारी है। सड़क को दोबारा खोलने की चुनौती भी है। देखा जा रहा है कि कहीं गाड़ियों में कोई फंसा तो नहीं है। मनाली में आई तबाही के बाद आज से फिर वहां जिंदगी शुरू हो गई है। ओल्ड मनाली में 6 दिन बाद चंडीगढ़ से ओल्ड मनाली का रास्ता खुल गया है। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। ओल्ड मनाली में आई तबाही के 6 दिन बाद चंडीगढ़ से ओल्ड मनाली का रास्ता खुल गया है, जिससे लेह की तरफ से आने वाले फंसे हुए लोग अब आगे जा पा रहे हैं। फिलहाल एक कच्चा रास्ता तैयार किया गया है, जिससे गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। लाइट व्हीकल हैं, वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए राजस्थान की गाड़ी है। काफ़ी दिनों से ये भी यहाँ से फंसे हुए थे। तो इस तरीके की बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिन से रास्ता बंद होने की वजह से हजारों लोग फंसे हुए थे। जो 5-5, 6-6, 7-7 दिन से लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल भरे क्षण थे, क्योंकि उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। हालांकि अभी भी कई सड़कों पर संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। करीब 600 से ज्यादा संपर्क मार्ग अभी भी टूटे हुए हैं, जिससे लोग अभी भी कई जगह फंसे हुए हैं।
मनाली से करीब 20 किलोमीटर दूर नग्गर ग्राम पंचायत में व्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ व्यास नदी की वजह से कई मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बह गए। देखिए मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये पतली कुल गांव की तस्वीर है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये गांव और त्रासदी का शिकार हो चुका है। जब यहाँ पर बादल फटा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसी के ऊपर में बादल फटा था, फिर वहाँ से नालों के जरिए एकाएक पानी आया और जब पानी आया तो नदी ने अपना जो रुख है वो 90 डिग्री बदल लिया। यानी अब आप देखिए कि जो ब्यास नदी है वो सबसे पहले यहाँ टकरा रही है इन घरों के पीछे, उसके बाद ऐसे बह रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम सारे जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। आइए आपको चलकर दिखाते हैं वो जो घर है जो गिरा हुआ है, वो घर कैसे गिर गया। वो सर यहाँ से जो पानी का बहाव आया उसके कारण गिरा सर। तो कुछ भी निकालने का मौका नहीं मिल पाया? मौका ही नहीं मिल पाया सर। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया। स्टोर का सारा सामान चला गया हमारा।